नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णन है। इनसे ही जानेंगे कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ट्वीट खेलते रहते हैं, आज भी ट्वीट कर बोल रहे हैं कि देश में और जो बिहार में जिस तरह से आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, अत्याचार हो रही है। तेजस्वी यादव जी सहूलियत की राजनीति कर रहे हैं प्रेम जी। तेजस्वी यादव जी जब अपराध की बात करते हैं तो एक बार भी पिछले 10 वर्षों के अपने राजनीतिक जीवन में एक बार भी तेजस्वी यादव जी ने अगर अपने माता पिता और अपने दल के 15 साल के कार्यकाल 1990 से 2005 जब बिहार अपराधियों के चारागाह की तरह छोड़ दिया गया था, जब माननीय उच्च न्यायालय को बिहार की व्यवस्था के लिए जंगल राज जैसे शब्दों का उपयोग करना पड़ा था, एक बार भी तेजस्वी यादव ने अगर माफ़ी मांग ली होती तो अपराध और शासन के प्रति उनकी संजीदगी समझ में आती। जंगल राज के शब्द तो आप लोग नहीं दिया। जंगल राज हमने नहीं कहा था, जंगल राज पटना उच्च न्यायालय ने कहा था, इनके माता पिता के राज को कहा था। एक बार भी तेजस्वी अगर माफ़ी मांग लेते, वो पुरानी बात तो जो है सो है ही, ये तथ्य है। पिछले सप्ताह कलकत्ता में जो नृशंस घटना हुई जे.जे. मेडिकल हॉस्पिटल में, पूरा देश शर्मसार है। तेजस्वी यादव का एक ट्वीट तक नहीं आया, जबकि अपने ड्राइंग रूम और बेडरूम में बैठ करके दिन भर में 150 ट्वीट कर देते हैं तेजस्वी जी। सबसे बड़ी बात आपने कहा कि तेजस्वी यादव ट्वीट नहीं किए, तो फूफू भतीजा का जो रिश्ता है, क्या उसको बरकरार रखने के लिए जो है ममता बनर्जी पे कोई ट्वीट नहीं किए या उनसे कोई बात नहीं किए? तेजस्वी यादव जी अपनी बुआ के राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर के तो असंवेदनशील हैं ही। राजद और ममता दीदी की सरकार दोनों अपराधियों की सरकार रही है। दोनों जब सरकार में आते हैं तब तब अपराधियों का राज होता है, तब तब कुशासन का राज होता है, तब तब भ्रष्टाचारियों का राज होता है। दोनों एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों, तेजस्वी यादव का राष्ट्रीय जनता दल और ममता दीदी, दोनों शुद्ध रूप से बिना सिद्धांत की राजनीति, अपराधियों के संरक्षण की राजनीति और भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं। जनता कैसे समझे? जनता के बीच जब आरजेडी से पूछा जाता तो कहते हैं कि जब एनडीए की सरकार बनी है, देश में देख लीजिए या बिहार प्रदेश में देख लीजिए, आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। और अब बोल रहे हैं कि आरजेडी की जो सरकार रही है, महागठबंधन की सरकार रही है, तो उसमें आपराधिक मामले बढ़े। 2005 के बाद जनता ने इनको किस तरीके से ज़मींदोज़ किया, यही काफ़ी है कि जनता कैसे समझे। जिस तरीके से भतीजे ज़मींदोज़ हुए राजनीतिक रूप से, वैसे ही बुआ भी बहुत जल्द बंगाल में ज़मींदोज़ हो जाएंगी। बिहार की जनता ने तो सबक सिखा दिया है, अब बंगाल की जनता भी मन बना चुकी है इनकी बुआ को, ममता दीदी को सबक सिखाने के लिए। जिस तरह से डॉक्टर महिला का जो पहले रेप होता है, उसके बाद हत्या कर दी जाती है, लेकिन अभी तक खुलकर वो क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिर मामला पूरा क्या है। भाई नृशंस अपराध है, खुल के क्या क्लियर होगा? आपराधिक मामला नृशंस अपराध है, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और निश्चिंत रहें, ममता दीदी की पुलिस अगर नहीं कर पाई तो सीबीआई अपराधियों को पकड़ करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। पर आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, डॉक्टर फ्रेटर्निटी के साथ पूरा देश खड़ा है, हम लोग भी खड़े हैं, पर डॉक्टर भगवान की तरह माना जाता है। मेरा डॉक्टरों से निवेदन है, आपकी जो मांग है, आपकी जो पीड़ा है, उसका आप इजहार करें, परंतु आप जो काम करते हैं वो मानव सेवा है। मानव सेवा को मत रोकें। आज बिहार में भी पीएमसीएच सारे जो है हड़ताल पे चले गए डॉक्टर हैं जो, इसीलिए मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आपका काम नहीं, मानव सेवा है। आप तो भगवान के स्वरूप हैं, मानव सेवा को मत रोकें। डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश दोनों में है, लेकिन क्या आपराधिक मामले जो बढ़ रहे हैं और जो अपराधी हैं, क्या डरते नहीं हैं? भाई मुजफ्फरपुर में उन लोगों से जाके पूछिए ना जिनके पैरों में गोली लगी हुई है, बैंक लूटने गए थे, पैर में गोली खा के आए। बिहार में कानून का राज है, निश्चिंत रहें। जो लोग ये दुस्साहस कर रहे हैं अपराध करने का, उनको बहुत जल्द उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। प्रतिदिन एक से एक घटना, पिछले दिन आपने देखा कि जिस तरह से जेडीयू नेता की हत्या कर दी जाती है सुबह सुबह ही, तो फिर उसमें क्या कहेंगे? अपराधियों को गिरफ्तार भी कुछ घंटों में कर लिया जाता है। अपराधियों को गिरफ्तार भी बिहार में कुछ घंटों में कर लिया जाता है। ये लालू यादव और राजद का राज्य नहीं है कि अपराधी अपराध करके खुला घूमेंगे। ये भाजपा और एनडीए का राज्य है।
यहाँ अपराधी या तो जेल की सलाखों के पीछे होंगे या गया में अपना तर्पण करवाते नजर आएंगे। तेजस्वी यादव बार बार जो ट्वीट कर कर जो आप लोगों को दिखाते रहते हैं कि आपराधिक मामले जिस तरह से ग्राफ बढ़ते जा रहे हैं, बार बार आते हैं और कहते हैं, तो क्या वास्तविक जो जीवन में जो चल रहा है वही दिखा रहे हैं? अगर अपराध के प्रति वो इतने संजीदा हैं तो अपने माता पिता के कालेकार का भी ट्वीट करते, बाकी जो इनके सहयोगी दल हैं उनके राज्यों का भी ट्वीट कर देते। बेडरूम में बैठ करके तेजस्वी यादव और अपने राजसी महल में बैठ करके ट्वीट करने वाले तेजस्वी यादव, ज़मीन से उनका कोई नाता नहीं है। एक आखिरी सवाल होगा, जिस तरह से कल बीपीएससी 0.3 का जो छात्र जो है छात्र आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा, लेकिन कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। देखिए, छात्रों की जो भी मांग है उनकी सारी जायज़ मांगों को पूरा करने के लिए एनडीए की सरकार तत्पर है, पर छात्रों को मांग भी कानून के दायरे में रह के करनी चाहिए। आपकी मांग है, आप मांग करें। सारा का सारा प्रशासन, सारा का सारा शासन सब आपके लिए है, परंतु मांग करने का भी एक तरीका होता है। जब आप कानून को अपने हाथ में ले लेंगे तो कानून को भी थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ेगी। जब विपक्ष में थे आप लोग तब सड़क पर उतरे थे, आप लोग ने भी लाठी डंडे खाए, तो उस समय सही था, और अब जब विपक्ष में कोई और खड़ा है, अब सत्ता में आप लोग हैं, तो गलत हो गया? नहीं, उस वक्त हम लोग जिस कारण से उतरे थे और हम तो शांतिपूर्ण काम कर रहे थे। आपके पास वीडियो होगा, कल आप देखेंगे 144 धारा लगी हुई थी। और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है, मैं छात्रों से निवेदन करूंगा कि ध्यान रखें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके आंदोलन के आड़ में कुछ आपराधिक तत्व और कुछ विपक्ष के भेजे हुए अपराधी काम कर देते हैं। वो ध्यान रखें इन चीज़ों का। छात्रों के साथ हम खड़े हैं, हम सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, छात्रों के लिए संघर्ष हमेशा करते रहते हैं। 144 धारा लगी हुई थी, मुख्य सड़क है, आने जाने वाले लोगों के साथ जिस तरीके से बदतमीजी होने लग गई, मुझे तो नहीं लगता है कि छात्रों ने किया होगा, पर छात्र आंदोलन के नाम पे ये जो विपक्ष और विपक्ष के गुंडे जो काम कर लेते हैं उसका तो इलाज करना पड़ेगा। क्या छात्र की जो मांगे थी बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर कि एक स्टूडेंट को एक ही पोस्ट पर रखा जाए, लेकिन 3 दिन में अगर रिजल्ट होता है तो तीनों पोस्ट जो है उसमें तो एक ही पे ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये भी तो देखा जाए कि छात्र का अगर इस बार होते हैं अगले बार नहीं हो पाते हैं तो उसका जो समय सीमा वो भी तो खत्म होगा, लगन सीमा जो है, मानसिक जो है, कभी सारे नुकसान छात्रों को झेलना पड़ता है, इसी कारण जो मांग चल रहे थे। इन सारी मांगों पे विचार कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग विचार करने को तैयार हैं सारी मांगों को, और जो भी जायज़ मांग होगी उसको मानने को भी तैयार है, इसमें कहाँ कोई शक है। छात्रों के साथ, छात्रों की जायज़ मांगों के साथ हम खड़े हैं। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे, इन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से 2005 से पहले जंगल राज का जो कल्पना जो था, अब वो सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अब जो है सुशासन की सरकार है, कोई भी अगर गलती करता है तो उसे सलाखों के पीछे ज़रूर रखा जाएगा। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें एमपी न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।